नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी से रिलेटेड मैंने बहुत बार वीडियो बनाए, अभी तक के जितने भी टारगेट दिए थे सारे के सारे हिट हुए हैं। हाँ, अभी रिसेंट की अगर मैं बात करूँ तो कुछ समय पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें इस स्टॉक का टारगेट प्राइस मतलब किसी ने कमेंट किया था कि हो सकता है मतलब कि उन्होंने पूछा था कि 7,000 रुपये कब तक ये कंपनी जाएगी, तो उसमें हमने बताया था कि बिफोर बजट के पहले हो सकता है कंपनी 7,000 के लेवल को टच कर देगी। हालांकि इस समय देखा है तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही है कि पूरा एक मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो पूरा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। बहुत सारे प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं, देखिए इसमें फंसा कौन है? रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर क्या है दोस्तों, कभी भी कोई भी स्टॉक अगर पीक पे चला जाता है, एकदम टॉप पे रहता है, तभी वो जाकर के बाई करते हैं और वहाँ से जो है कि स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। अभी जो गिरावट देखने को मिल रही है इसके पीछे का रीजन क्या है उससे रिलेटेड में बात करूँगा। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में ही गिरावट देखने को मिली, जो कि अभी तक देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि मतलब छोटी मोटी भी रिकवरी देखने को नहीं मिल रही, एक तरफा स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिल रही है। लगभग 15% के आसपास या 15% के ऊपर आप कह सकते हैं एग्जिट कंपनी डाउन हो चुकी है। क्या गिरावट में बाइंग करना चाहिए? जो भी रिटेलर इस स्टॉक में फंसे उनको क्या करना चाहिए, जिस रिलेटेड में बात करूँगा। हम आगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर इस कंपनी को देखेंगे दोस्तों तो ये स्टॉक लगभग अभी तक अगर मैं 5 दिनों की बात करूं तो 5 दिन ये कंपनी लगभग 14% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। वहीं पर अगर मैं एक दिन की बात करूं तो आज भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 4.25% के ऊपर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। यहाँ 5 दिनों का चार्ट आपने देख ही लिया, एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी ने मतलब कि अगर इसको मैं थोड़ा सा पिक पे पकड़ूँ, एग्जैक्ट तो कैलकुलेट होगा नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये कंपनी लगभग आप कह सकते हैं कि 15% के आसपास डाउन हो चुकी है। बहुत सारे ट्रेडर ने इस स्टॉक को टॉप पे लगभग 5674 रुपये, 5600, 5,500 के ऊपर बाइंग किया होगा। वहाँ से देखा जाए तो ये कंपनी अभी 5,000 के नीचे आती हुई दिख रही है। बहुत सारे ट्रेडर सोच रहे हैं कि हम फंस गए, उनको भी क्या करना चाहिए जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है दोस्तों कि देखिए इकलौती ऐसी कंपनी नहीं है कि जो कि इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं जितनी भी पीएसयू सेक्टर है, एक पीएसयू सेक्टर के कारण मार्केट में तेज़ी देखने को मिली थी, और इसी पीएसयू सेक्टर की अगर बात करूँ तो इसके कारण आप कह सकते हैं कि मार्केट एक मतलब कि गिरावट का सिचुएशन मतलब गिरावट क्रिएट हो रहा है। हालांकि दोस्तों अभी तक की अगर मैं बात करूँ जो सबसे बड़ा ज़्यादा गिरावट दर्ज कर रहा है वो आप कह सकते हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, छोटा मोटा मझगांव डक की भी बात करें तो इतना कुछ खास नहीं। लेकिन हाँ, अगर मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करूं जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है, उसी स्टॉक में अभी तक अपने को गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर आप एक साल के चार्ट को देखेंगे लगभग 150%, और 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो 5 साल में लगभग 1300 सवा 1300% का रिटर्न निकल के आ जाता है, जिसके कारण देखा जाए तो स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि वहीं पर अगर मैं बहुत सारे एनालिस्ट की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि मतलब देखा जाए तो उनके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरफा दोस्तों अभी बजट आने वाला है। बजट में आप सभी लोगों को पता है कि जब भी मार्केट में जब दरअसल होता क्या है, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है, कुछ ऐसे दिन आते हैं जो कि देखा है तो मार्केट से ऑटोमेटिक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। जब भी कोई सरकार पॉलिसीज़ लेके आती है, जब भी कभी इलेक्शंस आते हैं, जब भी कोई मतलब कि एक बजट आता है, आप कह सकते हैं कोई भी मतलब कि कानून बनते हैं, कुछ भी XYZ जिससे भी रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट होते हैं, तो उसमें आप कह सकते हैं कि एक तरफा मतलब कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। जैसा अगर आप यहाँ पे देखेंगे डिफेंस स्टॉक लाइक मझगांव डक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पारक डिफेंस की अगर मैं बात करूँ, निर्मल बैंक जो बता रहे हैं लगभग आप कह सकते हैं कि 20% के आसपास इन स्टॉक में एक मतलब कि उनके अकॉर्डिंग जो कि देखा जाए तो देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे जो कि डेवलपमेंट एजेंसी की अगर बात करूँ तो उसमें भी गिरावट ही देखने को मिल रही है। जैसा कि देखा जाए तो इस समय जो भी कवर हो रहा है यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो भी है दोस्तों एक प्रॉफिट बुकिंग ही है। हालांकि एनालिस्ट के अकॉर्डिंग कुछ और भी हो सकता है, टेक्निकली बात हो सकती है, कुछ और भी मतलब कि बजट में कुछ अंदर की बात हो सकती है, लेकिन देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि एक तरफा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं बजट के पहले ही मतलब देखा जाए तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। हालांकि भी बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर मैं एनालिस्ट की बात करूं तो उनके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो मझगांव डक और पारस डिफेंस मतलब डिफेंस स्टॉक में अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें, मझगांव डक की बात करें, पारस डिफेंस की बात करें, देखिए एक होता क्या है कि पारस डिफेंस भी कुछ समय से नहीं चल रहा था, लेकिन अभी देखा तो रिसेंट में ही एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया, और आप कह सकते हैं मतलब हो सकता है कि लगभग 20% के बाद एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल सकती है, ऐसा जो कि एक बताया जा रहा है। हालांकि जो रिटेलर ने भी इस स्टॉक को टॉप पे मतलब डिफेंस के किसी भी स्टॉक को अगर टॉप पे बाई किया तो मेरे पॉइंट से अगर ब्रोकरेज के फर्म के अकॉर्डिंग अगर देखें, कुछ एनालिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि मतलब कि रैली देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों मेरे पॉइंट से आप कह सकते हैं कि अभी तक का देखा है तो मझगांव डक जो कि मतलब ओल्ड टारगेट प्राइस इनका जो था 3700 का था, अभी न्यू देखा है तो 4100 रुपये तक जा सकता है। हालांकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो कि
ओल्ड इनका 5400 तक था, तो मतलब हो सकता है 4300 तक आ सकता है। देखा जाए मतलब कि ये अभी अपने जो टारगेट्स थे उसको अप्स एंड डाउन्स करके देख रहे हैं। हालांकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अगर बात करें तो इसमें एक प्रेशर क्रिएट हो सकता है, जैसा कि इनके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात करूँ तो इसमें भी सेलिंग की बात हो रही है। और अगर यहाँ पे पारस डिफेंस की बात करूँ तो यहाँ पे ये एक्यूमुलेट की बात कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आप चाहे तो नोट करके चल सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अभी अपने को करना क्या है, जो भी रिटेस्टर फंसे हैं दोस्तों, जो बाई करना चाहते हैं उससे रिलेटेड भी मैं बात करता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में हमको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट को अगर एयर डिफेंस से रिलेटेड कुछ भी एक्सपेक्टेशन लेके चलना है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पहले नंबर पे आएगा, जो कि एयर से रिलेटेड, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, कार्गो शिप से रिलेटेड, मतलब जो भी देखा जाए तो जहाज़ से रिलेटेड दोस्तों ये कंपनी काम करती है। हालांकि ये गवर्नमेंट वाली है। सेकंड, इसमें देखा जाए तो कोई भी डेट नहीं है। प्रमोटर के पास जितना भी स्टेक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इसमें प्रमोटर देखने को मिल जाती है। पहले नंबर की कंपनी है, जो कि अपने हिसाब से आप कह सकते हैं मतलब कि इसमें कोई भी एक मोनोपॉली कंपनी क्रिएट करती है। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ, अभी जो करने वाली बात है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी रिटेस्टर सोच रहे कि हम फंस गए या जो भी रिटेस्टर बाई करना चाहते हैं उनसे मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो डिफेंस सेक्टर है इसको कम से कम 5 से 6 सालों की बात है, मतलब 2030-32 की बात हो रही है। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि देखिए, सबसे पहले तो जो रिटेस्टर बाई करना चाहते हैं तो उनको देखना क्या है, तो कंपनी के सेल्स ग्रोथ सबसे पहले क्या है। जो मार्केट में अगर आप निवेश करने जाते हैं तो आप क्या है कि डिफेंस सेक्टर से एक सिंगल डिजिट एक्सपेक्टेशन लेके उनकी ग्रोथ की चल सकते हैं, जिसके कारण आपको क्या है कि होल्ड करने की और बाई करने की कैपेसिटी जो कि आपकी बढ़ जाएगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी तक का जो परफॉर्मेंस है कंपनी का, वो देखा जाए तो ग्रोइंग मोड में देख रहे हैं, 7, 9, 10, 13, जो कि देखा जाए तो ये ग्रोइंग मोड में है। सेकेंड वे पे अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो प्रॉफिट ग्रोथ भी कुछ ख़राब नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण मेरे पॉइंट से हो सकता है कि छोटा मोटा करेक्शन आने के बाद स्टॉक में एक रैली भी देखने को मिल सकती है। हालांकि आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी ने एक अच्छा खासा मतलब कि CGR भी कैलकुलेट किया, जिसके कारण देखा जाए मतलब कि आने वाले समय इसमें एक शॉर्ट टाइम करेक्शन देखने को मिल रहा है, ये रिकवर भी जल्दी हो जाएगा। वहीं पे अगर आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो प्रमोटर के पास जितना भी मतलब स्टेक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये, उसमें देखा है तो FIs के पास भी एक अच्छा खासा स्टेक है, DIs के पास भी एक देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक के पास भी एक डिसेंट होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो ऐसे में जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, मैं हाँ बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर इस स्टॉक में और भी गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी 4500 के आसपास आ सकती है। लास्ट अगर 4000 रुपये पे आती है, जो भी रिटेस्टर बाई करना चाहते हैं उनके लिए एक बाई अपॉर्चुनिटी होगा। फिर से मेरे पॉइंट से बजट में क्या भी अनाउंसमेंट होता है उसको आपको इग्नोर कर देना है, गवर्नमेंट क्या अनाउंसमेंट करती है, लेकिन अगर 4000 पे आती है तो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। हालांकि दोस्तों लास्ट मेरे पॉइंट से 4500 तक की कंपनी आ सकती है। अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय में ये कंपनी 10,000 के लेवल को भी टच करेगी। हालांकि आप कह सकते हैं थोड़ा सा इसमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकता है, जैसा कि बहुत सारे ट्रेडर्स ने इसको, जो कि एक मतलब इसका एक रेंज होता है। रेंज क्या है, कुछ समय तक ये कंपनी 1800-2000 के आसपास चल रही थी, कुछ समय ये कंपनी 3800-4000 तक चल रही थी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यही इसका एक रेंज है। फिर उसके बाद जब भागना चालू करती है तो एक अच्छा खासा रैली दिखाती है। चलिए, इस तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।